तशरीफ़ फरमा हुए ख़तीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना रमीज़ अहमद अल खैरी साहब ज़ीद शरफ़ुहु और हदिया नात के दौरान आज की इस बज़्म के अंदर ख़तीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद मोहसिन सईद सैफ़ी साहब ज़ीद शरफ़ुहु आप भी तशरीफ़ फरमा हुए, आपको भी खुश आमदीद कहता हूँ। अज़ीज़ान गिरामी, जिस वक्त जन्नती लोग जन्नत के अंदर चले जाएंगे और दोज़खी लोग दोज़ख की तरफ जा रहे होंगे, कुरान हकीम फुरकान हमीद के अंदर अल्लाह ताला इन हर दो अफराद का जिक्र करता है कि जिस वक्त जन्नती जन्नत की तरफ जा रहे होंगे और दोज़खी दोज़ख की तरफ जा रहे होंगे, तो अहले जन्नत दोज़ख वालों से पूछेंगे कि तुम किस वजह से जहन्नम का ईंधन बन रहे हो, वजह क्या है, सबब क्या है, तुम्हें क्या हो गया है कि तुम जन्नत के बजाय जहन्नम की तरफ जा रहे हो। तो वो लोग क्या कहेंगे? कुरान हकीम फुरकान हमीद कहता है कि जहन्नम के अंदर जाने वाले लोग जो उनसे हैं वो दो ही बातें कहेंगे। एक बात ये कहेंगे कि हमारा शुमार उन लोगों में से था जो नमाज नहीं पढ़ते थे, और दूसरी क्या बात कहेंगे? दूसरी बात कहेंगे कि हमारा शुमार उन लोगों में से था जो लोगों को खाना नहीं खिलाते थे। अजीज़ान गिरामी, आज दरसे कुरान हकीम भी है और हुजूर शहनशाह बगदाद सैयदी व सन्नदी हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से 11वीं शरीफ का एहतमाम भी है। तो हज़रत गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि मैंने आमाल के अंदर तहकीक की और सारे आमाल को देखा कि सबसे अच्छा अमल कौन सा है, तो मुझे एक ही चीज नजर आई कि सबसे बेहतरीन अमल यह है कि लोगों को खाना खिलाना, और अच्छा अखलाक मुझे इससे बढ़ के मुअज़्ज़ज़ तरीन कोई दूसरी चीज नजर ना आई। गोया कि अगर हम कामयाब होना चाहते हैं, कामयाबी का एक जरिया यह है कि नमाज पंजगाना की पाबंदी करें, और जिस बंदे को खाना मुयस्सर नहीं उस तक खाना पहुंचाने की कोशिश करें। अगर अखलाक अच्छा नहीं है तो अपने अखलाक को दुरुस्त करें, अपने किरदार को दुरुस्त करें, अपने अखलाक को अच्छा करें। जिस वक्त अखलाक हमारा अच्छा हो जाएगा, किरदार अच्छा हो जाएगा, दूसरों की मदद करने वाले बन जाएंगे, नमाज पढ़ने वाले बन जाएंगे, कुरान की तिलावत करने वाले बन जाएंगे, तो यकीन जाने कि इस कायनात के अंदर भी कामयाबी हमारा मुकद्दर बन सकती है और आखिरत के अंदर भी हम कामयाब हो सकते हैं। अजीज़ान गिरामी, आज के इस दरसे कुरान हकीम फुरकान हमीद के अंदर माशाअल्लाह किबला कारी मोहम्मद रियासत साहब ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में वुज़ू की फजीलत बयान की कि जो बंदा वुज़ू करता है तो अल्लाह ताला उसे इनामात क्या क्या अता करता है। गोया कि जो बंदा अच्छे अंदाज से वुज़ू कर लेता है, अल्लाह ताला उसके सारे गुनाहों को बख्श देता है, और हाथ धोता है तो हाथ के गुनाह दूर कर देता है, चेहरा धोता है तो चेहरे के गुनाह, सर का मसा करता है तो सर के गुनाह, पाँव धोता है तो पाँव के गुनाह। अजीज़ान गिरामी, अल्लाह ताला के इनामात इतने हैं कि हम उन्हें शुमार नहीं कर सकते। आए हम नमाज तो पढ़ते हैं, लेकिन आज मैंने किबला अल्लामा का मोहम्मद रमीज़ अहमद अल खैरी साहब को दावत पेश की है, तो मैंने इनकी खिदमत में अर्ज़ किया कि हमें लच्छेदार तकरीरें सुनने का ज़ौक़ भी नहीं है, शौक़ भी नहीं है। आप तशरीफ़ लाएं, हमें कुछ ना कुछ दे के जाएं, तो आए हम कुछ ना कुछ इनसे सीखें और बिलखुसूस नमाज के मुतल्लिक सीखें, ताकि हम अपनी नमाज़ों को दुरुस्त करें और अच्छे अंदाज के साथ नमाज अदा कर सकें।
मेरे साथ एक नारा लगाएं ताकि ये अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करें। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। जनाब मोहतरम हज़रत अल्लामा मौलाना रमीज़ अहमद अल खैरी साहब। नहमदुका या अल्लाह या रहमान या रहीम, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वस्सलातु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु ला नबिय्य बाद। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, हाफ़िज़ू अला सलावाति व सलातिल वुस्ता, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। हम्द व सलात के बाद इज़्ज़त व तकरीम के लायक स्टेज पर जलवागर मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम और मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन व सामीन, क़िबला अल्लामा क़ाज़ी शफ़ी कुरैशी साहब का हुक्म था, मैं हाज़िर हो गया। और आपका हुक्म था कि नमाज के हवाले से क़िबला अल्लामा क़ारी रियासत साहब भी अपनी गुफ्तगू इरशाद फरमाएंगे और आप भी नमाज के तरीक़े के हवाले से कुछ हमें बता दीजिए। तो मैंने कहा जी ज़रूर हाज़िर होऊंगा और आपके हुक्म की तकमील होगी। हाज़रीन मोहतरम, यकीनन आप तकरीर सुनते रहते हैं। मैं आज आपसे तकरीर करने नहीं आया बल्कि कुछ बातें करने आया हूँ नमाज के मुतालिक। आला हज़रत अशाह इमाम अहमद रज़ा खान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते हैं, अगर इंसान 1000 साल तक नमाज सीखता रहे तो वो फिर भी कामिल नमाज नहीं सीख सकता। यानी इसकी इतनी बारीकियां और पेचीदगियां हैं कि बंदा हमेशा कोशिश करता रहे फिर भी कोई ना कोई कमी रह जाती है। लेकिन बंदे को कोशिश करनी चाहिए कि वो अपनी नमाज को तो कामिल बना सके। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है, हाफ़िज़ू अला सलावात, अपनी नमाज़ों की हिफाजत करो। तो जब तक हम अपनी नमाज़ों को कामिल व अकमल तरीके से ना अदा करें तो वो मुकम्मल नहीं हो सकती। और फिर प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, लोगों तुम नमाज ऐसे अदा करो जैसे मुझे देखते हो पढ़ते हुए। तो आज हम देखेंगे कि अल्लाह के नबी ने कैसे नमाज अदा की है, वो तरीक़ा क्या है, आपकी वो अदा कैसी है और वो किस तरह से हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नमाज अदा की है। मैं आपकी तवज्जो चाहूँगा, मेरी तरफ देखते रहना है। मैं नमाज का तरीक़ा आपके सामने बयान करूँगा। अगर किसी को समझ ना आए तो वो पूछ सकता है। हर अमल की मैं हदीस तो बयान नहीं कर पाऊँगा, लेकिन मैं जो कुछ बयान करूँगा ये अहादीस का निचोड़ होगा और अहादीस में ज़िक्र होगा। अगर इस अमल पर किसी को हदीस या हवाला चाहिए तो वो बाद में मिल सकता है। अब देखिए, जब हम मस्जिद में आते हैं और नमाज के लिए हाजिर होते हैं तो ज़ाहिरी बात है कि हम पाकी, जैसे कि अल्लामा साहब ने बयान किया, वज़ू वग़ैरह सब कुछ करके नमाज की तैयारी करके आते हैं। अब हमने नमाज कैसे अदा करनी है, हम देखते हैं अल्लाह के नबी कैसे अदा करते थे। तो हदीस मुबारक में आता है कि अल्लाह के नबी जब नमाज के लिए खड़े होते थे तो आप नमाज के लिए सबसे पहले नीयत फरमाते, और ये नीयत ज़रूरी है। जब तक नीयत नहीं होगी तो नमाज नहीं होगी। हमें इतना तो पता होना चाहिए कि हम नमाज पढ़ने लगे हैं तो ये नमाज कौन सी है और कौन सी नमाज हम अदा करने लगे हैं। ये नीयत दरअसल दिल के इरादे का नाम है। दिल से बंदे को ये मालूम हो कि मैं मिसाल के तौर पर ईशा की नमाज, अभी उसका वक़्त है, ईशा की नमाज पढ़ने लगा हूँ, तो दिल के इरादे से वो नमाज ईशा के लिए खड़ा हो और नियत करे, और फिर ज़ुबान से भी इसका इकरार करे, ज़ुबान से अदा करे कि मैं नमाज ईशा की नियत करवा। मसलन मैं आपको बताता हूँ कि नियत कैसे की जाती है। अगर हमने नमाज ईशा की नियत करनी है और इमाम के पीछे पढ़नी है तो हम करेंगे नियत। अगर कोई
उर्दू में करे, अपनी ज़ुबान में करे, किसी भी ज़ुबान में नमाज की नीयत हो सकती है। ये आम फहाम अंदाज में मैं बताने लगा हूँ कि नमाज की नीयत, मिसाल के तौर पर ईशा की नमाज़ पढ़नी है तो हमने कहना है कि मैं नीयत करता हूँ इस नमाज की 4 रकत नमाज फ़र्ज। समझ आ रही है आपको? यानी नमाज ईशा के फ़र्ज इमाम के पीछे अदा करने हैं तो क्या कहना है, 4 रकत नमाज फ़र्ज, नमाज ईशा इमाम के पीछे पढ़नी है। समझ आई है? मैं नियत करता हूँ उस नमाज की, पढ़ता हूँ ख़ास वास्ते अल्लाह ताला के, 4 रकत नमाज फ़र्ज ईशा, रुख मेरा किबला शरीफ, पीछे इमाम साहब के, अल्लाहु अकबर। और अगर अकेले पढ़ रहे हैं तो इमाम का नाम जिक्र करने की ज़रूरत नहीं। ये नीयत है। इसके बाद जब आप सबसे पहले तकबीर तहरीमा कहेंगे, आप अल्लाहु अकबर करते हैं और हाथ अपने कानों तक उठाते हैं, इसे कहते हैं तकबीर तहरीमा। तकबीर तहरीमा नमाज में फ़र्ज है और इस तकबीर तहरीमा के लिए जो हम ज़ुबान से अदा करते हैं अल्लाहु अकबर, ये अल्फाज कहना सुन्नत है। और फिर हदीस में आता है कि हुजूर अलैहिस्सलाम जब नमाज के लिए तकबीर तहरीमा कहते तो आप हाथों को बुलंद फरमाते थे और कानों तक उठाते थे। हज़रत वाइल बिन हुज्र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप फरमाते हैं, मैंने हुजूर को देखा, आपने जब तकबीर तहरीमा कहा तो अपने दोनों हाथों को कानों तक उठाया, आप कानों तक ले जाते और ये जो अंगूठे हैं ये इस कान की लो तक होने चाहिए, इसे लो, ये जो कान का लटका हुआ हिस्सा है इस तक अंगूठे जाने चाहिए। अब अहादीस मुख्तलिफ किस्म की भी है, कहीं कंधे का जिक्र भी सुना होगा, कहीं कानों के ऊपर वाला हिस्सा भी आपने सुना होगा कि हाथ यहाँ तक बुलंद किए जाते हैं। तो सबसे हसीन तरीका जो इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बयान फरमाया, इसको इमाम शाफ़ई ने भी पसंद फरमाया है, इमाम मालिक ने भी पसंद फरमाया है कि हाथ इस तरह से उठाए जाएं कि आपके अंगूठे कानों के इस निचले हिस्से तक हों, तो आपकी जो हथेली है ये कंधे तक होगी और उंगलियों का ऊपर वाला हिस्सा कानों के ऊपर वाले हिस्से के बराबर आएगा। यूं अहादीस में तत्बीक हो जाएगी और आपका अमल सुन्नत के मुताबिक हो जाएगा। अब जब हम तकबीर तहरीमा कहेंगे हाथों को कानों तक उठाएंगे, फिर हदीस में आता है हुजूर अलैहिस्सलाम की उंगलियां खुली रहती थी, आप उंगलियों को ना बिल्कुल जोड़ लेते थे और ना ज्यादा खोलते, आम हालत पर यानी इस तरह से उंगलियों को खोलना और फिर हाथों की हथेलियों का रुख किबला की तरफ होना चाहिए। कोई लोग ऐसे करते हैं यानी उंगलियों को फोल्ड कर लेते हैं या कोई ऐसे कर देते हैं, बल्कि ये सुस्ती नहीं करनी चाहिए। कहा ना कि हाफिजु अला सलावात, तो नमाज की हिफाजत ऐसे होगी जैसे अल्लाह के नबी ने नमाज पढ़ी है। हाथों को खोलना है और उंगलियां फोल्ड नहीं करनी और हाथों की ये हथेली जो है इसका रुख किबला की तरफ होना चाहिए। इस तरह से आपने तकबीर तहरीमा कहना है और ज़ुबान से अल्लाहु अकबर कहना है। ज़ुबान से अल्लाहु अकबर कहना ये सुन्नत है। फिर जब आप तकबीर तहरीमा कह के हाथ ऊपर करेंगे ये तकबीर तहरीमा और साथ में अल्लाहु अकबर कहना है, इसे तकबीर तहरीमा कहते हैं। ये सुन्नत तरीका है तकबीर तहरीमा कहने का। हदीस में आता है कि जो बंदा 40 दिन तक तकबीर तहरीमा के साथ नमाज पढ़ता है अल्लाह ताला उसे 2 बरातें अता फरमाता है, एक जहन्नुम से बरी होने की और दूसरी निफाक से बरी होने की। वो बंदा जो तकबीर तहरीमा इमाम के साथ अदा करे, यानी ये बसा औकात यूँ भी होता है हम नमाज में हाजिर हो गए, इमाम साहब ने अल्लाहु अकबर कही, हम अभी कपड़े सीधे कर रहे हैं, आपस में बातें कर रहे हैं, अभी भी नमाज की तैयारी कर रहे हैं, इतने में हमारा तकबीर तहरीमा फोत हो जाता है, इमाम के साथ नहीं मिलते। जो बंदा तकबीर तहरीमा इमाम के साथ कहता है वो इस कदर सवाब पाता है और जो लेट हो जाए वो महरूम रह जाता है। सहाबाए किराम का अगर तकबीर तहरीमा रह जाता तो वो रोया करते थे। इसलिए इसका एहतमाम करें और इमाम के साथ फ़ौरन अल्लाहु अकबर, जो ही इमाम कहे साथ ही आप भी अल्लाहु अकबर कहें और शरीक हो जाएं, फिर इससे ज़्यादा अजर मिलता है। इसके बाद जब तकबीर तहरीमा कह दिया फिर कहते हुए हाथ बांधने हैं। अब हदीस मुबारक में है कि हुजूर ने फरमाया कि हाथ को इस तरह बांधना है कि दाएं हाथ से बाएं हाथ को पकड़ना है। आपकी ये वाली हथेली का हिस्सा आपके हाथ के उल्टे साइड पे होना चाहिए और फिर इसको पकड़, हदीस में पकड़ने के अल्फाज हैं,
दाएं हाथ से बाएं हाथ को पकड़ना है, और ये पकड़ने का तरीका हदीस में है छोटी उंगली और इस अंगूठे से कलाई से दूसरे हाथ को पकड़ना है इस तरह, और जो 3 उंगलियां हैं ये दूसरे हाथ की कलाई के ऊपर होनी चाहिए। आपको नजर आ रहा है, इस अंदाज से हाथों को बांधना है। अब हदीस में आया कि हुजूर नाफ के नीचे हाथ बांधा करते थे। इस तरह जब हाथ बांधेंगे तो डायरेक्ट हाथ नाफ के नीचे चले जाएंगे, और यहाँ पर नाफ के नीचे हाथों का बांधना सुन्नत है। और इस तरह से यह क़याम की हालत होगी। क़याम नमाज में फ़र्ज है, और जो फ़र्ज होता है इसकी सिंपल सी आसान सी तारीफ यह है कि फ़र्ज वो है जो नमाज में रह जाए तो नमाज फासिद हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। इस फ़र्ज के बगैर नमाज नहीं होती। फिर वाजिब होता है, वाजिब वो है अगर छूट जाए तो सजदा साफ किया जाता है, सजदा साहब से नमाज मुकम्मल हो जाती है, और जो सजदा साहब भी ना कर सके उसकी नमाज भी ज़ाया हो जाती है, दोबारा पढ़नी पड़ेगी। फ़र्ज के छूटने पर सजदा साहब नहीं है, नमाज दोबारा पढ़नी पड़ेगी। वाजिब छूट जाए तो फिर सजदा साहब करना पड़ेगा, और अगर वो करेंगे तो नमाज कामिल हो जाएगी, वो भी ना कर सके तो नमाज दोबारा अदा करनी पड़ेगी। फिर नमाज में सुन्नत होती है, सुन्नत जानबूझकर छोड़ें तो गुनाहगार होंगे, और अगर भूल से रह गई तो नमाज हो जाएगी, नमाज में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये 2-3 चीज़ें जिनका बिलखुसूस लिहाज रखा जाए। अब मैं बता रहा हूँ कि जो क़याम है ये नमाज में फ़र्ज है, और अगर कोई क़याम छोड़ दे तो उसकी नमाज ही नहीं होती। फिर क़याम में हाथ बांधने का तरीका, यूँ हाथ बांधने के बाद, ये सुन्नत तरीका है, अहादीस में मरवी है। फिर सरकार इसके बाद सना पढ़ते थे, सुबहानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका वला इलाहा गैरुक। ये सना है, इसका पढ़ना सुन्नत है, और इसे आहिस्ता पढ़ना सुन्नत है। फिर इसके साथ तावुज़ आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ये पढ़ना और आहिस्ता पढ़ना सुन्नत है। फिर इसके साथ तस्मिया बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इसका आहिस्ता पढ़ना और इसका पढ़ना भी सुन्नत है, ये पढ़ने चाहिए। यहाँ तक अगर आप इमाम के पीछे हैं तो पढ़ने के बाद खामोश हो जाएंगे। अब इमाम क़िरात करेगा। हदीस मुबारक में आता है कि सहाबा इकराम हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम क़िरात की इब्तिदा सूरह फातिहा से करते थे। जो नमाजें जाहरी हैं उनमें ऊंची आवाज़ से इमाम क़िरात करता है। कौन कौन सी नमाजें हैं? मगरिब, इशा, फजर की नमाज और जुम्मतुल मुबारक। इसमें क़िरात बुलंद आवाज़ से होती है, और जब इमाम क़िरात करे तो मुक्तदी को खामोश रहना चाहिए। यहाँ तक पढ़ने के बाद चाहे वो सिर्री नमाजें हों यानी ज़ोहर व असर हो, चाहे वो जाहरी नमाजें हों मगरिब व इशा और फजर हो, आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने के बाद खामोश हो जाना है। अगर आप इमाम के पीछे हैं और अकेले हैं तो सब कुछ खुद ही पढ़ना होगा। तो इमाम के पीछे यहाँ तक पढ़ने के बाद खामोश रहना है। अब इमाम पढ़ेगा, अगर कोई अकेला है तो वो भी सूरह फातिहा को, इसलिए कि बगैर सूरह फातिहा के नमाज नहीं होती। सूरह फातिहा का नमाज में पढ़ना वाजिब है, और सूरह फातिहा का हर लफ्ज़ नमाज में पढ़ना वाजिब है। अब फ़र्ज नमाज की पहली 2 रकतों में और नफल और सुन्नत की हर रकत में, यानी 2 और 4, 2 रकत के नफल हैं तो दोनों, 4 रकत की सुन्नतें हैं तो चारों रकतों में सूरह फातिहा का पढ़ना वाजिब है, और फ़र्ज की आखिरी 2 रकतों में सूरह फातिहा का पढ़ना सुन्नत है। और अगर किसी की सूरह फातिहा का एक हर्फ भी रह गया तो वाजिब उसका छूट गया, सजदा साहव करना पड़ेगा। यानी सूरह फातिहा का नमाज में पढ़ना वाजिब है। फिर सूरह फातिहा के बाद एक सूरत पढ़नी है कोई सी भी, और उस सूरत का मिलाना फ़र्ज है। सूरत का मिलाना वाजिब है और क़िरात का पढ़ना फ़र्ज है। अगर एक आयत भी किसी ने तलावत कर ली तो उसका फ़र्ज अदा हो गया, और अगर फ़र्ज किया किसी ने सूरत मिलाई ही ना तो वो सजदा साहव करेगा तो नमाज हो जाएगी। इसलिए कि सूरह फातिहा के साथ सूरत का मिलाना वाजिब है और क़िरात का करना फ़र्ज है। अब सवाल ये है कि क़िरात फ़र्ज है तो सूरत ना पढ़े तो नमाज कैसे होगी? तो उस पर फुक़हा लिखते हैं कि जो सूरह फातिहा पढ़ता है उसकी क़िरात अदा हो जाती है, लिहाजा उसका फ़र्ज नहीं छूटेगा, बल्कि सूरह फातिहा के साथ सूरत का मिलाना वाजिब था, वाजिब छूट गया तो इस पर सजदा साहव करेगा, नमाज अदा हो जाएगी।
तो कम से कम एक आयत अगर मिला ले तो उसका फ़र्ज वाजिब अदा हो जाएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा जितनी कोई तलावत कर सकता है करनी चाहिए, और कम से कम 3 आयात ज़रूर एक रकत में तलावत करनी चाहिए। इसके बाद सूरत मिलाने के बाद फिर आपने तकबीर कहते हुए रुकू में जाना है। अब ये तकबीर कहना, मसलन तकबीर कह के रुकू में जाना, रुकू से खड़े होने के लिए तहमीद व तस्मिया कहना, या सजदे में जाते हुए तकबीर कहना, सजदे से उठते हुए तकबीर कहना, अल्लाहु अकबर, ये कहना सुन्नत है। अगर कोई भूल गया तो उसकी नमाज भी हो जाएगी। इन अल्फाज का कहना और एक रुकन से दूसरे रुकन में मुंतकिल होने के लिए ये अल्फाज कहना सुन्नत है। अब जब रुकू में जाएगा तो रुकू में हज़रत सईदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि हुजूर अलैहिस्सलाम जब रुकू में जाते तो आपने हाथों को खोलते थे और हाथों से घुटनों को पकड़ते थे, और इस तरह रुकू में जाते थे कि आपका सर ना झुका हुआ होता था ना ज़्यादा उठा हुआ होता था, आपका सर पीठ के बराबर होना चाहिए रुकू में। और फरमाते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम इस अंदाज से रुकू फरमाते थे और आपकी पीठ मुबारक इस कदर सीधी होती थी कि अगर पानी बहाया जाए तो पानी करार पकड़ जाता था, बहता नहीं था। यानी इस तरह से बिल्कुल अपनी पीठ मुबारक को सीधा रखते और इस तरह से रुकू अदा करते, और मुकम्मल रुकू अदा करना चाहिए। रुकू करना भी फ़र्ज़ है, और अगर ये फ़र्ज़ रह गया तो नमाज नहीं होगी। ये रुकू का तरीका है कि घुटनों को पकड़ें, हाथ खुले हुए यानी उंगलियां खुली हुई हों और घुटनों को पकड़ना चाहिए। ये घुटनों को पकड़ना सुन्नत है, और इस अंदाज से रुकू करें कि आपका सर और आपकी पीठ बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। ये रुकू करने का सुन्नत तरीका है। फिर रुकू के अंदर तस्बीहात पढ़ना ये सुन्नत है। 3 मरतबा सुबहान रब्बियल आज़ीम कहना ये सुन्नत है। फिर रुकू से उठते हुए समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहना, ये अल्फाज कहना भी सुन्नत है। और अब इस उठने को जब सीधे खड़ा होते हैं इसे कहते हैं कौमा, और कौमा ये जो सीधा खड़ा होना है ये वाजिब है। अगर किसी ने ये वाजिब मुकम्मल अदा न किया तो उसकी नमाज नहीं होगी। और जो इतना खड़ा हो गया कि खड़े होने के करीब आ गया था और वापस सजदे में चला गया, नमाज उसकी हो जाएगी मगर गुनाहगार होगा कि सीधा खड़ा होना वाजिब है। नमाज में कुछ ऐसे वाजिब भी हैं जिन्हें अगर मुकम्मल तौर पर अदा न किया जाए तो वहाँ सजदे के बगैर भी नमाज हो जाती है। अब मसलन कौमा एक ऐसा वाजिब है कि सीधा खड़ा होना वाजिब है। रुकू से जब सीधे खड़े होते हैं, मगर कोई बिल्कुल सीधा खड़ा नहीं हुआ, थोड़ा सा फ़र्क था कि सजदे में चला गया, अब ये कामिल तौर पर वाजिब अदा तो नहीं किया मगर उसका वाजिब अदा हो जाएगा, अगरचे गुनाहगार होगा, नमाज हो जाएगी। यानी इस एक अमल को कहते हैं तादील अरकान, यानी इन अरकान को आहिस्ता आहिस्ता अदा करना और इन्हें बिल्कुल कामिल तरीके से अदा करना, इसे तादील अरकान कहते हैं। यानी सीधा खड़ा होना और 2 सजदों के दरमियान सीधा बैठना, इसे तादील अरकान कहते हैं, और ये तादील अरकान भी वाजिब है। अब कौमा करना है समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना वलकल हम्द, ये अल्फाज कहना सुन्नत है। अगर इमाम के पीछे हैं तो हदीस मुबारका में आता है कि फरमाया इज़ा क़ाल अल इमामु समी अल्लाहु लिमन हमीदा, जब इमाम समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहे क़ूलू रब्बना वलकल हम्द, मुक़्तदियों का काम है कि वो रब्बना वलकल हम्द कहेंगे। इमाम कहेगा समी अल्लाहु लिमन हमीदा, मुक़्तदी कहेंगे रब्बना वलकल हम्द। और अगर अकेला नमाज बंदा पढ़ रहा है तो वो दोनों चीज़ें कहेगा, समी अल्लाहु लिमन हमीदा भी कहेगा और रब्बना वलकल हम्द भी कहेगा, और इसका कहना सुन्नत है। अगर किसी से रह गया, किसी ने कौमा अदा कर दिया, ज़ुबान से कुछ अदा नहीं किया, सजदे में गया तो याद आई कि मैंने ज़ुबान से तो नहीं कहा था, तो नमाज उसकी हो जाएगी, लेकिन जानबूझ के सुन्नत को तर्क करने से गुनाहगार होगा। यह है कौमा, इस तरह सीधे खड़े होकर अदा करना है। और कौमे से फिर सजदे में जाना है तकबीर कहते हुए। अब ये तकबीर कहना सुन्नत है, और जब सजदे में जाएगा तो सजदे में जाने का तरीका क्या है, हदीस मुबारका में आता है कि फरमाया सबसे पहले घुटनों को ज़मीन पे रखेगा, उसके बाद हाथ रखेगा, उसके बाद अपनी पेशानी को, नाक और पेशानी दोनों, ये चेहरा है, इसे सजदे में रखेगा। हदीस में आता है सरकार ने फरमाया 7 अड्डियों पर सजदा करना चाहिए। कितनी अड्डियों पर?
दो हाथ, दो घुटने, दो पाँव, कितने हो गए? कितने हुए? सबको नहीं पता। दो पाँव, दो घुटने, दो हाथ और एक चेहरा। इस पेशानी और नाक को एक ही कहा गया। ये कुल 7 आज़ा हैं, इन पर सजदा करना है। अगर कोई एक छोड़ दिया तो नमाज कामिल नहीं होगी। अब आपने एक बात सुनी होगी कि सजदे में दोनों पाँव में से एक उंगली, यानी दोनों पाँव की कुल कितनी उंगलियां हैं? कितनी है? 10 उंगलियां हैं। कितनी है? किसी की कम या ज्यादा हो सकती है, लेकिन 10 उंगलियां हैं अक्सर तौर पर। तो 10 में से एक उंगली के पेट का जमीन से लगना फर्ज है, और ये फर्ज सजदे का फर्ज है, नमाज का नहीं। और अगर किसी ने, ये अमूमन तौर पर लोग इस तरफ तवज्जो नहीं करते, सजदे में जाते हैं तो पाँव दोनों उठा लेते हैं। अगर सजदे में जाने के बाद सजदा किए हुए हो और दोनों पाँव जमीन से उठा लिए जाएं तो नमाज फासिद हो जाती है। तो इसलिए इस बात का लिहाज रखा जाए। अमूमन बच्चे भी इस तरह ज़्यादा करते हैं, लेकिन बहुत सारे बड़ों में भी ऐसी देखने में आया है कि वो सजदे में जाते हैं तो पाँव उठा लेते हैं। पाँव की 10 उंगलियों में से एक उंगली के पेट का ज़मीन से लगना ज़रूरी है। और हदीस में आता है, सरकार ने फरमाया, सजदे में पाँव को नस्ब करना सुन्नत है। नस्ब करना यानी खड़े करना। और इस तरह हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर फरमाते हैं कि इस तरह नस्ब करे कि उसकी पाँव की उंगलियों का रुख किबला की तरफ होना चाहिए। और नमाज अदा करते हुए आपके तमाम आज़ा का किबला रुख होना ज़रूरी है। जब आप क़याम करते हैं आपके पाँव बिल्कुल किबला की तरफ हों, आपका चेहरा किबले की तरफ हो, आप मुकम्मल तौर पर किबले की तरफ हों। हर उज़्व का जिसका किबला की तरफ होना मुमकिन हो उसे किबला की तरफ करना ज़रूरी है। अब जब सजदा करें तो पाँव इस तरह से खड़े करें कि आपकी उंगलियों का रुख किबला की तरफ हो। ये सुन्नत तरीका है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर हदीस के रावी फरमाते, सुन्नत तरीका ये है, पाँव को नस्ब किया जाए और उंगलियों के रुख को किबला की तरफ किया जाए। इस तरह से सजदा करें और पेशानी और नाक दोनों सजदे की जगह से चिमटे हुए हों, यानी उससे सही जमे हुए हों, ताकि कोई उठाए ना। अगर ये उठाएंगे कोई, इल्ला मिन उज़रिन कहा गया, मगर उज़र जो है, अगर कोई माजूर है तो उसके लिए एक अलग हुक्म है। ये आम नॉर्मल इंसान के लिए हुक्म है कि वह इन 7 आज़ा पर सजदा करेगा और इस अंदाज से करेगा। फिर जब सजदा करे तो सजदे में तस्बीहात का पढ़ना सुन्नत है। सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, ये पढ़ना 3 मरतबा सुन्नत है। और अगर कोई ज़्यादा मरतबा पढ़ना चाहे तो तब भी पढ़ सकता है। इसके बाद सजदे से उठ के बैठना है। 2 सजदों के दरमियान जो बैठना है इसे कहते हैं जलसा। क्या कहते हैं? 2 सजदों के दरमियान बैठने को जलसा कहते हैं। अब ये बैठना कैसे होगा? जब आप सजदे से उठेंगे, पहले चेहरे को उठाएंगे, फिर हाथों को उठाएंगे और दोनों हाथों को दोनों रानों पे रखना है। दाएं हाथ को दाएं रान पर और बाएं हाथ को बाएं रान के ऊपर रखना है, टांगों के ऊपर। अब ये रख कर आपने बैठना है। बैठना कैसे है? अपने सीधे पाँव को खड़ा रखना है और उल्टे पाँव को बिछाकर उसके ऊपर बैठना है। ये सुन्नत तरीका है बैठने का, यानी पाँव खड़ा करके उसकी उंगलियों का रुख फिर किबला की तरफ हूँ, उसकी उंगलियों का रुख किबला की तरफ हूँ। और इस अंदाज से तशाहुद में बैठना है, जिस तरह तशाहुद में बैठते हैं, यानी सीधा बैठना 2 सजदों के दरमियान, इसे जलसा कहते हैं और ये सुन्नत तरीका है। फिर आपने दोबारा सजदा करना है और दूसरा सजदा भी पहले की तरह करना है। अब 2 सजदे करने के बाद अगर आप क़याम के लिए उठते हैं तो पहले चेहरे को उठाना है, फिर हाथों को उठाना है और फिर घुटनों को उठाना है। इस तरह उठ के दूसरी रकत के लिए, और दूसरी रकत में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दिल में पढ़नी है और उसके बाद सूरह फातिहा और सूरत, और दूसरी रकत भी पहली की तरह अदा करते हुए सारी चीज़ों का लिहाज रखना है। अब मसलन जब क़याम में जाते हैं तो निगाह आपकी सजदे की जगह में होनी चाहिए, दाएं बाएं नहीं देखना चाहिए। अमूमन लोग क़याम की हालत में होते हैं तो वो कोई सामने दीवार पे देख रहा होता है, कोई नविश्ता दीवार पढ़ रहा होता है, कोई
टेढ़ी आंख से दाएं बाएं देख रहा होता है, यूं इस अंदाज से देखना नमाज में खलल पैदा करता है और नमाज का खुशू और खुजू ज़ाया हो जाता है, और नमाज दरअसल खुशू और खुजू का ही नाम है। इसलिए इन चीज़ों का लिहाज रखना चाहिए। निगाह जो है वो सजदे की हालत में होनी, सजदे की जगह पे होनी चाहिए, और रुकू में जाए तो निगाह पाँव के ऊपर होनी चाहिए। इस अंदाज से क़याम रुकू सुजूद करते हैं। फिर जब आप 2 रकत पढ़ लें तो दूसरी रकत के बाद जो आपका कादा है, अब अगर 4 रकत पढ़ रहे हैं तो ये पहला कादा होगा 2 के बाद। अगर 2 रकत पढ़ रहे हैं तो 2 रकत में तो 2 ही कादे होते हैं, ऐसे ही है ना? हाँ जी, 2 रकत में 2 कादे होते हैं और 4 में 1। 2 रकत में 1 कादा होता है और 4 रकत में 2 कादे होते हैं। जो तशाहुद है, 2 रकत पढ़ने के बाद बंदा बैठ के तहियात पढ़ता है और अब्दुहु व रसूलु तक पढ़ के उठ जाता है तीसरी रकत के लिए। अब इसे कहते हैं कादाए ऊला, इसे कहते हैं। और 4 रकत के बाद जो कादा होता है, बैठ के आप तहियात पढ़ते हैं और दुआ और दुरूद शरीफ और दुआ पढ़ते हैं, इसे कादाए अखीरा कहते हैं, इसे कादाए। अब जो 2 रकत के बाद 4 रकत वाली नमाज में 2 रकत के बाद कादा है, इसे कादा ऊला कहते हैं। इस कादे में तशाहुद पढ़ने की मिकदार बैठना वाजिब है और आखिरी कादे में तशाहुद का पढ़ना वाजिब है और आखिरी कादा फर्ज है, पहला कादा वाजिब है। आपको समझ आ रही है? पहला कादा वाजिब है। अगर कोई भूल गया और 2 रकत के बाद डायरेक्ट तीसरी के लिए खड़ा हो गया, उसने कादा नहीं किया तो ये कादा वाजिब था, आखिर में सजदा साव करेगा तो नमाज कामिल हो जाएगी। और अगर किसी का आखिरी कादा हो, फर्ज कादा, और उसने वो कादा नहीं किया तो खड़ा हो गया 5वीं रकत के लिए। अब अगर उसने पांचवी रकत पढ़ने के बाद सलाम फेर दिया तो नमाज ज़ाया हो गई। और अगर याद आ गया तो सजदे से पहले वापस पलट सकता है और सजदा साफ करेगा तो नमाज उसकी कामिल हो जाएगी। ये आखिरी कादा है, इसे कादा अखीरा कहते हैं। पहला कादा वाजिब है, दूसरा कादा फर्ज है। पहले और दूसरे कादे में जो तशाहुद पढ़ा जाता है वो तशाहुद वाजिब है। आपको समझ आई है? मैंने जल्दी मुख्तसरन आपको बताया ताकि ये नमाज का मुख्तसरन तरीका हमारे जहन में बैठे और हम आइंदा इन बातों का लिहाज रख सकें। और आखिरी कादे में इसी तरह बैठना है जैसे 2 सजदों के दरमियान बैठते हैं, दाएं पाँव को खड़ा करके बाएं पाँव को बिछा के उसके ऊपर बैठना है और फिर आपने अत्तहियात पढ़नी है। अत्तहियातु लिल्लाहि व सलवातु, ये अब्दुहु व रसूलु। जब अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ेंगे तो आपने शहादत की उंगली से इशारा करना है और इस उंगली से इशारा करना सुन्नत है। और हाथों को ये उंगलियां फोल्ड करके अंगूठे और उंगलियों से हल्का बना के उंगली यूं रखनी है और अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह पे उंगली छोड़ देनी है और अब्दुहु व रसूलु पढ़ के हाथ खोल लेना है। ये सुन्नत तरीका है। अगर इसमें कोई कमी हो जाए सुन्नत में तो उस कमी को माफ़ किया जाता है, लेकिन जानबूझ के कोई करे तो वो गुनाहगार होगा। यूं आपका कादा अखीरा होगा, फिर आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है और फिर आपने दुआ पढ़नी है रब्बी जअलनी। वो दुआ पढ़ने के बाद आपने सलाम फेरना है। और हदीस में आता है हुजूर अलैहिस्सलाम नमाज के आखिर में दोनों तरफ सलाम फेरा करते थे। तारीमुस सलात अत्तकबीर, तहलीलुस सलात अत्तस्लीम, यानी नमाज की तहरीम तकबीर है और नमाज की तहलील सलाम है। यानी हर चीज़ को हराम कर देती है तकबीर उला। आप नमाज में आ जाते हैं और नमाज पढ़ने के बाद आपका सलाम आपके दुनियावी मामलात को हलाल करता है। सलाम से पहले तकबीर के बाद फिर दुनिया से राब्ता ख़त्म हो जाता है। और फिर जब आप सलाम फेरेंगे तो हुजूर दोनों तरफ सलाम फेरा करते थे। और हज़रत अनस और दीगर सहाबा बहुत सारे कहते हैं जब सरकार दाएं तरफ सलाम फेरते तो आपके रुखसार मुबारक की सफ़ेदी पिछली सफ़ में नज़र आती थी। यानी मुकम्मल यूँ सलाम फेरते और सलाम फेरते हुए निगाह कंधे पे होनी चाहिए, दाएं तरफ फेरे तो दाएं तरफ। और सलाम करते हुए नीयत ये हो कि मैं इन नमाजियों को
फरिश्तों को, नेक लोगों को सलाम कर रहा हूँ। और अगर इमाम दाएं जानिब है तो उसकी भी नियत कर ले, और फिर जब बाएं जानिब सलाम फेरे तो बाएं जानिब वालों की नियत करनी है। और इस तरह से दाएं और बाएं दोनों तरफ सलाम फेरना है। हर नमाज की इंतहा सलाम पर होती है, और सलाम जो है ये फ़र्ज़ है, और इसके अल्फाज कहना अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह ये वाजिब है, और सलाम फेरना फ़र्ज़ है। इस सलाम के ज़रिए से बंदा नमाज से खारिज होता है। ये हमारी नमाज का सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक तरीका है। हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारक में आता है, आप मिंबर पे चढ़े और लोगों के सामने नमाज अदा की, और नमाज अदा करके आप नीचे उतरे और फरमाया कि मैंने नमाज ये इसलिए अदा की कि तुम मुझे देख लो, और मुझे देख के तुम नमाज ऐसे अदा करो जैसे मैंने नमाज अदा की है। आपने मिंबर पे चढ़ के सारी नमाज अदा करके सहाबा को सिखाई है कि इस अंदाज से तुमने नमाज पढ़नी है। फिर हुक्म फरमाया है, सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, तुम ऐसे नमाज पढ़ा करो जैसे मुझे नमाज पढ़ते हुए देखते हो। इस अंदाज से कि जो अल्लाह के प्यारे महबूब की अदाएँ थी, आपका तरीका था, अगर नमाज अदा की जाए हमारी नमाज कामिल हो सकती है और हम अपनी नमाज की हिफाजत कर सकते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पाक बारगाह में दुआ है हमें तरीक़ा मुस्तफ़ा के मुताबिक नमाज़ें अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और अल्लाह हमारी नमाज़ों को कबूल फ़रमाए। मैं हदिया तबरीक पेश करता हूँ अल्लामा काजी शफ़ीक़ कुरैशी साहब और इनकी पूरी टीम को, जिन्होंने इतना खूबसूरत इंतज़ाम किया और आपकी इस्लाह के लिए हर माह ये ऐसे प्रोग्राम सजाते हैं, उलमा को बुलाकर आपको दीन सिखाने के मौक़े ये मुयस्सर करते हैं। अल्लाह इनके इल्म व अमल में भी बरकतें अता फ़रमाए। व आखिर दावाना